दिल्ली से हिजरत करके आगरे को अपना मस्कन बनाया था। ये शहर त्योहारों और मेलों खेलों का गहवारा था। यहाँ हर छोटे बड़े मौके पर मेला मुनाकिद होता था, जैसे तैराकी का मेला, कंकौए का मेला, कबूतरबाजी का मेला, पतंगबाजी का मेला वगैरह वगैरह। नज़ीर अकबराबादी ने जिन त्योहारों और मेलों खेलों को अपनी शायरी में पेश किया है, उनमें से चंद की तफसील इस मकाले के अंदर मौजूद है। मकाला यहाँ पढ़ूँगा तो ज़्यादा तफसील तलब है। अगर नज़ीर की सिर्फ नज़मों के जो उन्वानात हैं, हम सिर्फ उन पर गौर व फिक्र कर लें, जैसे ईद है, शब बारात है, बसंत है, राखी है, होली है, दिवाली है, उर्स हजरत सलीम चिश्ती है, आगरे की तैराकी है, कबूतरबाजी है और पतंगबाजी है। अगर हम सिर्फ इन नज़ीर अकबराबादी की नज़मों के उन्वानात पर ही अगर सिर्फ हम गौर कर लें, तो हमें पता चलता है इन उन्वानात के ज़रिए ही से कि नज़ीर ने अपनी शायरी के अंदर हिंदुस्तानी तहजीब की किस ज़बरदस्त तरीके से और बेहतरीन अक्कासी की है। मुख्तसर ये कि नज़ीर की शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब रची बसी हुई है। नज़ीम की नज़रों के सिर्फ उन्वानात से अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी शायरी अपने दौर और तहजीब की मुकम्मल आयनादार है। और जब कारी इन नज़रों का मुताला करता है तो हकीकत का मुशाहिदा भी हो जाता है। नज़ीर का ताल्लुक अवाम की हकीकी ज़िंदगी से था। उनका मिजाज गोशा नशीनी और खामोशी का नहीं था, बल्कि वो मजमा और गुफ्तो शुनीद के दिलदादा थे। वो बगैर किसी तासुब, तखसीस और फिरका वाराना तफरीक के हर मेले ठेले, त्योहार, उर्स और तकरीब में शरीक होते थे और पूरी तरह लुत्फ उठाते थे। इस तरह नज़ीर ने मुआशरे की इस्लाह और समाज को उसकी खामियों से आगाह करने का मौसर अंदाज इख्तियार किया है, जो मुआशरे से कटकर सिर्फ नसीहत करने से हासिल नहीं हो सकता। उनके यहाँ इंसानी मसावात का ऐसा तस्वुर था जो उनकी ज़िंदगी में, शायरी में, मजहब में, अखलाक में, गर्ज हर जगह आसानी से देखा जा सकता है। उनकी शायरी अवाम के लिए थी, इसलिए वो अवामी शायर के लक़ब के हकीकी मिस्दाक़ हैं। शुक्रिया। जो भी मकाला निगार यहाँ मकाला पेश करें, उसके बाद नीचे आली रो में डॉक्टर तस्लीम बैठी है, उन्हें अपना मकाला जमा करवा दें। अब मैं बुलाना चाहूंगी राधिका आए और अपना मकाला पेश करें। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। मेरा मकाला है अदब में हिंदुस्तानी तहजीब का महत्व। अदब और तहजीब हिंदुस्तानी संस्कृति के दो अहम पहलू हैं। अदब का मतलब है इखलाक, सजावट और इंसानियत के हैं, वहीं तहजीब का मतलब है संस्कृति। अदब अरबी ज़बान के अल्फाज अदाब से लिया गया है। अदाब भारतीय बड़े सगीर में उर्दू बोलने वाले लोग अदाब करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। ये जनूबी एशिया की गंगा जमुनी संस्कृति से जुड़ा है। तहजीब का मतलब है संस्कृति। उर्दू ज़बान जो कि एक प्यार मोहब्बत की ज़बान है। उर्दू अदब में कई शायरों ने हिंदुस्तानी तहजीब के बारे में बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान किया है। उन्हीं शायरों में मैं पेश करना चाहूँगी इल्लामा इकबाल के बारे में। इल्लामा इकबाल जो कि उन्होंने वतन की इज़्ज़त के तराने गाए हैं। उनके गीत जो कि उनका गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो कि 1904 में लिखा था। इस गीत के ज़रिए उन्होंने हिंदुस्तान की खूबसूरती को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को सबसे अच्छा माना है। और उनकी नज़्म हिमाला ए फजले कशुरे हिंदुस्तान, चुमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमान। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान की बुलंदी को इतना ऊंचा बताया है कि वो हिंदुस्तान की जो बुलंदी है वो इतनी ऊंची है कि वो उनको आसमान तक भी छू सकता है। थैंक्स।
मोहम्मद शाहिद साहब आए और अपना मकाला पेश करें। शाहिद पठान, आप आइए। अच्छा, नाज भी आए और अपना मकाला पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Nazdi from Commerce Department and from APSC 4th semester. Elements of Indian culture and literature. भारतीय संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में अपनी विविधता के कारण दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है। इसीलिए मैं उन व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने भारत की संस्कृति में योगदान दिया है और महान देशभक्ति के उदाहरण हैं। अबुल हसन उद्दीन खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी पटियाली दिल्ली सल्तनत यूपी भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी दिल्ली भारत में हुआ था। इनकी शैलियाँ हैं गजल, कव्वाली, रुबाई, तराना और व्यवसाय सूफी, गायक, कवि, संगीतकार, लेखक, विद्वान। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान की संस्कृति को काफी करीब से समझा। इनकी साझी सांस्कृतिक समझ को देखते हुए इन्हें तूतीय हिंदी कहा जाता है। खुसरो के काव्य सूफियों का स्पष्ट प्रभाव है। अमीर खुसरो ने देश, काल, वातावरण को करीब से महसूस किया है। खुसरो ने अपने काव्य में दर्शन को सूफियाना अंदाज में पेश किया है। अमीर खुसरो बहुत ही सारी खूबियों से मालिक थे। खुसरो शायर थे, फौजी, जनरल, अदीब, सियासा, मौसीकीकार, गुलूकार, फलसफी, सूफी और न जाने कितनी शख्सियत के मालिक थे। अमीर खुसरो ने इस जबान को नया रंग रूप दिया। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी शायरी में फारसी का इस्तेमाल करते हुए लिखा है, ज़ेहाले मिस्कीन तवक्कुल तुराने नैना बनाए बतिया, सही पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। वहीं दूसरी जानिब उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा है, छाप तिलक सब ले ली री मोसे नैना मिलाई के, और बहुत कठिन है डगर पनघट की जैसी शायरी की। अमीर खुसरो ने मौसीकी को दो ऐसे नायाब तोहफे दिए हैं जिन्हें सितार और तबला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने अनगिनत दोहे, गीत, कहमुकरियाँ, दो सुखने पहेलियाँ, तराना और न जाने क्या क्या लिखा है। अमीर खुसरो बाबाए कव्वाली भी कहे जाते हैं, जिन्होंने मौसीकी के इस सूफी फन को नया अंदाज दिया। बर्रेज़ की शायद ही कोई ऐसी दरगाह हो जहां सालाना उर्स के दौरान अमीर खुसरो का कलाम न पढ़ा जाता है। उर्स के आखिरी दिन यानी कुल के दिन अमीर खुसरो का रंग तो लाजमी तौर पर गाया जाता है। आज रंग है ए माँ रंग हैरी, मोरे ख्वाजा के घर रंग हैरी, आज रंग हैरी। होली का पावन त्योहार हो और इन पंक्तियों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदू के पहले कवि कहे जाने वाले हजरत अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के लिए इन पंक्तियों को लिखा। इतिहास में दर्ज हो गई इन पंक्तियों के पीछे किस्सा है, इसमें हम आपको वो किस्सा सुनाएंगे। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के रिश्तों से दुनिया वाकिफ है।
1310 के आसपास का समय था जब खुसरो की मुलाकात निजामुद्दीन औलिया से हुई और तब से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने सिर्फ औलिया के लिए ही लिखा है और ऐसा लिखा कि दुनिया दीवानी हो गई। कहा जाता है कि जिस दिन अमीर खुसरो अपने पीर निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने वह होली का ही दिन था। तभी अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के लिए आज रंग है लिखा था। तब खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया की तारीफ में अपनी माँ के सामने राग बहर गाया था। आज रंग है ए वारंग हैरी, मेरे महबूब के घर रंग हैरी। सजन मिलावरा मेरे आंगन को, जब उजियारो जगत उजियारो। मैं तो ऐसे रंग और नहीं देखी रे, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ, तोरा मन भायो निजामुद्दीन। ऐसे रंग नाही छूटे, धोबिया धोवे सारी उमरिया। शुक्रिया। पीछे से सबकी उस पे डिमांड पर दीपक श्रीवास्तव सर 5 मिनट अपने मजाज जयपुरी साहब का कलाम सुनाएंगे, पेश करेंगे और उसके बाद हम ये जो फर्स्ट सेशन है उसको यहीं पर ही खत्म करते हैं और आप लोग लंच के लिए जाइएगा और उसके बाद सेकंड सेशन हमारा आधे घंटे बाद शुरू होगा। दीपक सर प्लीज मिनट। देखिए, ये एक लफ्ज होता है हिंदी में गरिष्ठ। गरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा भारी भरकम खाना। तो माहौल और जो पूरी कॉन्फ्रेंस का इस वक्त माहौल बन गया है वो बहुत गरिष्ठ है। आप वाकई सुनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए, कौन लोग सुनना? आप सुनना चाहते हैं? शाहिद भाई ने अभी फरमाइश की थी कि मैं मेरे वालिद साहब की कोई, जी फरमाएं। वालिद साहब बताइए, बच्चे नहीं जानते मजाज साहब के बारे में नहीं जानते हैं। मजाज साहब यहीं इसी यूनिवर्सिटी में शोबा फिलॉसफी में सदर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर। मैं उनका स्टूडेंट भी रहा हूं और यहाँ पर उनके ज़माने के लोग बैठे हैं सामने और अभी बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने उनको याद किया। मजाज साहब फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, लेकिन बहुत ऐसा शाहिद भाई बताते हैं कि जो यहाँ के शौरा हैं राजस्थान के, वो ये कहते हैं या और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ तक जहाँ पे उनकी नज़में और जहाँ पर उनकी गज़लें शाया हुई, वो बड़े जिसको कहना चाहिए खुलूस के साथ में और बहुत इज्जत के साथ में मजाज साहब को सुनते आए हैं। आज तक मजाज साहब को गुजरे बहुत मतलब 20 साल 17-18 साल हो गए। 2003 में उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन आज तक जो अदीब हैं उनके खुतूत मुझको मिलते रहते हैं। तो मेरे वालिद साहब की ये गज़ल आप कहें तो मैं इजाज़त आपकी पढ़ दूं। फरमाते हैं कि कुछ गर्दिशे ज़माना कुछ आरज़ू करे है, कुछ गर्दिशे ज़माना कुछ आरज़ू करे है, बाकी जो बच रहे हैं वो तू करे है। खूने जिगर करे है, दिल को लहू करे है, ये दौर आदमी को यूं सुर्ख रू करे है। खूने जिगर करे है, दिल को लहू करे है, ये दौर आदमी को यूं सुर्ख रू करे है। मोती है ये पलक पर, मोती है ये पलक पर, रुखसार पर है शबनम। सुन रहे हैं पीछे लोग? मोती है ये पलक पर, रुखसार पर है शबनम, गिरकर जमीन पे आंसू बेआबरू करे है। जिंदा की दिल शिकस्ता तन्हाइयों में कोई, जिंदा की दिल शिकस्ता तन्हाइयों में कोई, हाँ, जिंदा की दिल शिकस्ता तन्हाइयों में कोई, दीवार उधर से जाने क्या गुफ्तगू करे है।
जर्रा मैं कदा है ये तश्नगी सलामत, हर जर्रा मैं कदा है ये तश्नगी सलामत, क्यों मातमे शिकस्ते जामो सुबू करे है, क्यों मातमे शिकस्ते जामो सुबू करे है। कुछ मौतबर नहीं है, जरा ज्यादा तवज्जो चाहूंगा, कुछ मौतबर नहीं है अस्पद हो या कि मरमर, कुछ मौतबर नहीं है अस्पद हो या कि मरमर, इन पत्थरों के आगे क्या आरज़ू करे है, इन पत्थरों के आगे क्या आरज़ू करे है। कब का गुजर चुका है दीवानगी का आलम, कब का गुजर चुका है दीवानगी का आलम, फिर भी मजाज अपना दामन रफू करे है, फिर भी मजाज अपना दामन रफू करे है। जी और हुक्म एक और, मुझे थोड़ी सी ये देखने में एक रूमानी अशार, ऐसे छूते हैं तसव्वुर में तुझे हम चुपचाप, जैसे फूलों को छुआ करती है शबनम चुपचाप। तरके उल्फत पे भी कर जाते हैं अक्सर गुमराह, तरके उल्फत पर भी कर जाते हैं अक्सर गुमराह, मेरे ख्याबों को तेरे गेसुए पुरखम चुपचाप। जैसे करती ही नहीं तंग हमें ये मासूम, जैसे करती ही नहीं तंग हमें ये मासूम, कैसे जाती है शबे हिज्र सहरदम चुपचाप, कैसे जाती है शबे हिज्र सहरदम चुपचाप। कोई मिलता ही नहीं उसको सुखन का मौजू, कोई मिलता ही नहीं उसको सुखन का मौजू, बैठी रहती है मेरे पास शबे गम चुपचाप। कोई मिलता ही नहीं उसको सुखन का मौजू, बैठी रहती है मेरे पास शबे गम चुपचाप। शोरिशे वक्त ने बख्शी नहीं जाए अफसोस, शोरिशे वक्त ने बख्शी नहीं जाए अफसोस, यानी करना ही पड़ा अजीज का मातम चुपचाप, यानी करना ही पड़ा अजीज का मातम चुपचाप। मौज हंगामाए चरागा है न वो रंग अबीर, सुनिएगा जरा शेर को। मौज हंगामाए चरागा है न वो रंग अबीर, शोखिए ईद भी खामोश मुहर्रम चुपचाप, शोखिए ईद भी खामोश मुहर्रम चुपचाप। मेरी आंखें हैं तेरे हुस्न की गोया तस्वीर, मेरी आंखें हैं तेरे हुस्न की गोया तस्वीर, मैंने देखा है तेरे हुस्न का आलम चुपचाप, मैंने देखा है तेरे हुस्न का आलम चुपचाप। और दौरे इब्लीस के ये बादगुसारान मजाज, दौरे इब्लीस के ये बादगुसारान मजाज, पीते रहते हैं जहन्नम का जहन्नम चुपचाप। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि ये जगह वो नहीं है, कभी और ऐसा मौका आएगा मैं और अशार आपके सामने पढ़ूंगा मजाज साहब के। और सुनना है? पहले इजाजत लीजिए आप मंच से। नहीं शायरी समझने वो एक दीगर बात है। चलिए मैं आपको कुछ अपनी नज्म सुना, शाहिद भाई अपनी नज्म किसी मौजू पर है, मैं मौजू के मुताबिक ही सुनाऊं। अभी देखिए खुसरो का जिक्र हुआ और मीर तकी मीर का जिक्र हुआ, ठीक है ना? तो मीर तकी मीर, आपने वो फेमस गजल सुनी है, चलते हो तो चमन को चलिए, रंग हवा से यूं टपके है जैसे शराब चुवाते हैं, अहदे हो मैं, है ना क्या, आगे हो मैं खाने के निकलो अहदे बादा गुसारा। तो मीर साहब ने ये गजल लिखी, है ना? मौसम किसका चल रहा है ना? बसंत की, जो बसंत की बात है, बसंत की बात पर मैं कुछ चीजें आपको I'm taking more time. Actually, it's them who want it. It is very nice. I'm missing it. It's them who want it. Okay, thank you so much. With your permission, I'll continue.
तो मीर साहब ने गजल लिखी है ना कि चलते हो तो चमन को चलिए, और क्योंकि मुझको ऐसा लगा कि इसमें कुछ अशार बसंत को लेकर के हैं, तो बसंत का मौसम है ये, तो इस संबंध में, इस रिलेशन में, है ना, आप कुछ मैं पेश करता हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है, और बागे जन्नत, है ना, ये मीर साहब नहीं कह रहे हैं, ये मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, कि बागे जन्नत जमी पर उतरा, यूं सोहबत याने यारा है, चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है। सब हमारे यार लोग बैठे हैं यहाँ पर, यूं सोहबत याने यारा है। अब थोड़ा सा, मतलब खुसरो साहब तो हमारे आइडियल हैं, हमारे आदर्श हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो ये मीर की खालिस उल, ठीक है ना। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा हिंदी और हिंदवी की तरफ। शब्द से नवोढ़ा श्रृंगार निराला, ये देखिए, ये गजल में क्या जोड़ रहा हूं मैं कि शब्द से नवोढ़ा श्रृंगार निराला। शब्द से कहते हैं ये जो हरितिमा छाती है ना, इस मौसम में आप सरसों का खेत से निकले होंगे तो हरी हरी सरसों की टहनियां और उसके ऊपर पीली पीली सरसों, के शब्द से नवोढ़ा श्रृंगार निराला, कमसिन हरित पर पीत दोशाला, पवन मय और ऋतु मधुशाला, सांस सांस में ढलती हाला। हाला शब्द जानते हैं ना, हाला है ना, बच्चन साहब ने इस्तेमाल किया है हाला, मधुशाला में हाला शब्द बार बार है, शराब को कहते हैं, मय को कहते हैं, है ना। तो शब्द से नवोढ़ा श्रृंगार निराला, कमसिन हरित पर पीत दोशाला, पवन मय और ऋतु मधुशाला, सांस सांस में ढलती हाला, गोरी पर रीझे मत वाला, और कहे क्या, चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। उपवन महका, आम पे बौर कब आनी शुरू होती है? बसंत के जस्ट बाद, जब होली की ऋतु शुरू होती है ना, तो आम पर भी बौर आती है। और एक सहजने का पेड़ देखा आप लोगों ने, राजस्थान में तो बड़ा मशहूर है, सहजने की फलियां खाते हैं, उसके फूल खाते हैं, कि उपवन महका दहकी अमराई, मन की बगिया नई बौर आई। प्रयोग देखिए, मन की बगिया नई बौर आई, उपवन महका दहकी अमराई, मन की बगिया नई बौर आई, शीत ने मीठी धूप नहाई, नदिया पर अल्हड़ तरुणाई, प्रियसी देवे पी को दुहाई। क्या, चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। देख रही मंगेशर ना, है ना, बसंत का मौसम है और आप सब लोग माशाल्लाह ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आपके मन में ऐसे जोड़े होंगे, उठती हैं, है ना। तो मैं वो बोल रहा हूं जो वहां बैठे है ना, हाँ, देख रही मंगेशर है, मंगेशर जानते हैं ना, मंगेशर जानते हैं ना, मंगेतर को मंगेशर, देख रही मंगेशर फूली है सहेजन, देख रही मंगेशर फूली है सहेजन, मन उमंग और व्याकुल जोबन, आसक्त तृण तृण उन्मादित कण कण, पंछी कलर प्रणय निवेदन, छटा का दर्पण तेरी ये चितवन, छटा का दर्पण तेरी ये चितवन, जो पूरी छटा है ना वो तेरी अक्कासी कर रही है, तेरे अक्स से ज्यादा, तेरे रूप से ज्यादा छटा भी कुछ नहीं है। इसलिए चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। अरुण रश्मियां, अरुण का मतलब जानते हो ना बच्चों, अरुण कहते हैं सूरज, आफ्ताब। अरुण रश्मियां मध्यप हो झूमे, आप जरा कल्पना करिए, इमेजिन करिए, है ना, वो धूप, मीठी मीठी धूप कहते हैं जिसको, है ना, ठीक। तो अरुण रश्मियां मध्यप हो झूमे, मध्यप हो झूमे मतलब नशे, अरुण रश्मियां मध्यप हो झूमे, कलियां छटकाएं बालों को झूमे, चंदर किरण तरु लतासी घूमे, काम हिलोर अंबर और घूमे, काम हिलोर अंबर और घूमे, कैसा व्योम ने धरा को अभिसारा है, द रोमांस बिटवीन द हेवंस एंड द अर्थ, कैसा व्योम ने धरा को अभिसारा है, चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो। थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।